राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुनी। एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को गहरी नींद में सो रहे हों और अचानक आंख खुल जाए, घड़ी देखी और वो 3 बज रहे हों, या 3:30, या 4, और आपने सोचा, अरे, फिर वही समय? अगर ये आपके साथ हुआ है तो रुकिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर आप समझ जाएंगे कि उस रात आपके साथ क्या हो रहा था। राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये कोई बुरा संकेत नहीं है, बल्कि, और मैं बहुत ध्यान से ये शब्द बोल रहा हूं, ये एक निमंत्रण है, ऊपर वाले का निमंत्रण। जब रात के 3 बजे आपकी आंख खुलती है तो वो कोई संयोग नहीं होता, वो एक दस्तक होती है, और उस दस्तक को समझना यही आज का विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा स्वामी जी। संगत जी, पहले ये जानते हैं कि रात के अलग अलग पहर का क्या अर्थ होता है। हमारे शास्त्रों में रात को 4 पहरों में बांटा गया है, और हर पहर का एक अलग स्वभाव होता है, एक अलग ऊर्जा होती है। पहला पहर रात 9 बजे से 12 बजे तक, ये संसार का समय है। इस वक्त मन उन्हीं बातों में उलझा रहता है जो दिन भर हुई, चिंताएं, झंझटें, जिम्मेदारियां। अगर इस वक्त आपकी नींद टूटती है तो मन किसी परेशानी में फंसा हुआ है, कोई बात है जो आपको भीतर से खाई जा रही है। उस वक्त आंख खुले तो गायत्री मंत्र का जाप करें, मन को शांत करें, फिर सोएं। दूसरा पहर रात 12 बजे से 2 बजे तक, ये पहर क्रोध का पहर माना जाता है। जिनकी मन में गुस्सा दबा होता है, अनकहा, अनसुना, उनकी नींद इसी वक्त टूटती है। इस वक्त उठें तो ठंडा पानी पिएं, हाथ पैर धोएं, क्रोध को शरीर से बाहर निकालें और फिर लेट जाएं। तीसरा पहर रात 3 बजे से 5 बजे तक, यही वो समय है संगत जी जिसके बारे में आज पूरी बात करनी है। राधा स्वामी जी। संगत जी, इस पहर को हमारी पुरानी ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म यानी परमात्मा, और मुहूर्त यानी समय, परमात्मा का समय। ये वो वक्त है जब संसार सोया होता है, शोर थम जाता है, मन की परतें पतली हो जाती हैं, और उस वक्त ऊपर वाले की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। सोचिए जरा, जब घर में बच्चे शोर मचा रहे हों, टीवी चल रहा हो, बाहर ट्रैफिक हो, तो क्या आप किसी की फुसफुसाहट सुन सकते हैं? नहीं। लेकिन जब सब सो जाएं, सन्नाटा हो, तब एक छोटी सी आहट भी सुनाई दे जाती है। रात के 3 बजे यही होता है। संसार का शोर थम जाता है, और परमात्मा जो हमेशा से बोल रहे हैं, उनकी आवाज उस वक्त पहुंच पाती है। और जब वो आपकी नींद तोड़ते हैं तो इसका एक ही मतलब है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राधा स्वामी जी। संगत जी, अब आप सोचेंगे, ठीक है, ये तो समझ आया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि परमात्मा मुझसे खुश है, कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं? तो इसके लिए मैं आपको कुछ संकेत बताने वाला हूं। ये संकेत हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, और जो लोग इन्हें समझते हैं वो जानते हैं कि जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ध्यान से सुनिए। पहला संकेत, रात 3 बजे के बाद नींद का टूटना। संगत जी, अगर आपकी नींद बार बार इसी वक्त टूटती है तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये परमात्मा का बुलावा है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं, वो हमारे आसपास होती हैं, और जिन पर उनकी कृपा होती है उन्हें वो उठाती हैं। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति रात को आए और कहे, उठो, मैं आया हूं, वैसे ही। दूसरा संकेत, सपनों में ऊंचे पर्वत और झरना दिखना। अगर आपके सपने में ऊंचे पहाड़ दिखें और उनसे बहता हुआ निर्मल जल, और आप उस जल को पी लें, तो ये बहुत शुभ है। पर्वत स्थिरता का प्रतीक है, जल शुद्धि का, और जब आप उस जल को पीते हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके भीतर समा रहा है। तीसरा संकेत, सपनों में देवी देवताओं का आना। शास्त्र कहते हैं, जिसके सपने में देवी देवता आए वो पवित्र आत्मा है, उसके जीवन में कामयाबी बहुत जल्द आती है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ऐसे सपने किसी से साझा मत करिए, किसी से नहीं,
ना पड़ोसी को ना दोस्त को। इसका प्रभाव बंटने से कम हो जाता है। चौथा संकेत, पूर्वाभास होना। कभी कभी आपको कुछ होने से पहले ही अंदाजा हो जाता है। फोन आने से पहले लगता है इन्हीं का फोन आएगा, या कोई खबर मिलने से पहले मन कहता है कुछ होने वाला है। ये पूर्वाभास, ये दैवी शक्तियों की मेहरबानी है। वो आपको पहले से बता रही हैं क्योंकि आप पर उनकी नजर है। पांचवा संकेत, परिवार में प्रेम और समरसता। ये संकेत सबसे सरल है लेकिन लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। जब घर में प्रेम हो, पत्नी, बच्चे, माता पिता सब एक दूसरे का सम्मान करें, आपस में मधुरता हो, तो समझ लीजिए दैवी कृपा घर में है। राधा स्वामी जी। संगत जी, छठवां संकेत, अचानक लाभ मिलना। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि बिना ज्यादा मेहनत के काम बन जाता है, रास्ते खुल जाते हैं। जो अटका हुआ था वो अचानक सुलझ जाता है। लोग कहते हैं किस्मत, लेकिन ये किस्मत नहीं है, ये दैवी शक्तियों की मदद है। वो पर्दे के पीछे से आपके लिए रास्ता बना रही हैं। सातवां संकेत, बिना कारण सुगंध आना। आप बैठे हों, आसपास कोई फूल ना हो, कोई अगरबत्ती ना जल रही हो, लेकिन अचानक एक भीनी भीनी खुशबू आए और जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी चली जाए। ये कोई भ्रम नहीं है, ये दैवी उपस्थिति का संकेत है। वो आपके पास हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। आठवां संकेत, पूजा के वक्त सुहानी हवा का झोंका। आप पूजा कर रहे हों और अचानक एक हल्की, ठंडी, सुकून देने वाली हवा आए जो पहले कभी नहीं आई थी। शरीर में एक अजीब सी सिहरन हो, आनंद हो, रोंगटे खड़े हो जाएं। ये देवी या देवता की उपस्थिति का अनुभव है। वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। नौवां संकेत, ठंडी हवा का घेरा। कभी कभी आपको लगे मेरे चारों तरफ एक ठंडे बादल जैसा कुछ है, जैसे किसी ने आपको घेरा हुआ हो। ये खासकर उन लोगों के साथ होता है जो नियमित पूजा पाठ करते हैं। ये दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। 10वां संकेत, तेज रोशनी या मधुर संगीत का अनुभव। आप शांत बैठे हों और अचानक एक तेज रोशनी दिखे जो कहीं से नहीं आ रही, या कानों में एक मीठी मीठी आवाज आए, जैसे घंटी बज रही हो, जैसे बांसुरी की धुन हो। आप आसपास देखें, कोई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो आवाज, वो रोशनी, वो थी। ये उन लोगों के साथ होता है जो अपने इष्ट देव का मंत्र जाप निरंतर करते हैं। परमात्मा उनसे संपर्क बना रहे हैं। राधा स्वामी जी। संगत जी, 11वां संकेत, किसी की आवाज सुनाई देना। रात को गहरी नींद में हो और लगे किसी ने आवाज दी, नाम लिया या कंधे पर हाथ रखा। उठकर देखें, कोई नहीं, लेकिन वो आवाज थी। ये सच था। ऐसा जब हो तो डरिए मत। हनुमान जी का ध्यान करिए, धन्यवाद करिए, क्योंकि कोई अलौकिक शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। 12वां संकेत, सपने में हरे भरे खेत या बाग दिखना। जहां तक नजर जाए हरियाली ही हरियाली, या सपने में मंदिर की घंटी सुनाई दे। ये धन आने का संकेत है। जल्द ही किसी ना किसी माध्यम से आर्थिक लाभ होने वाला है। 13वां संकेत, सपने में उल्लू देखना। बहुत लोग उल्लू को अशुभ मानते हैं, लेकिन सपने में उल्लू देखना ये मां लक्ष्मी का संकेत है, क्योंकि उल्लू उनका वाहन है। और अगर सपने में लाल साड़ी में पूर्ण श्रृंगार की हुई कोई महिला दिखे तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी ने दर्शन दिए हैं, और जो घर में दर्शन दी वो घर में प्रवेश भी करती हैं। सपने में गाय दिखना भी धन का संकेत है। सफेद या सुनहरा सांप दिखना भी। 14वां संकेत, सपने में घोड़े पर सवार होना। घोड़ा उन्नति का प्रतीक है। अगर आप सपने में घोड़े पर चढ़े हों तो नया काम मिलने वाला है या नौकरी में पदोन्नति होने वाली है। और अगर सपने में काले बादल हों, साथ में बारिश भी, तो जहां भी आपने निवेश किया है वहां लाभ आने वाला है। 15वां संकेत, सपने में छोटे बच्चे को चलते देखना। नन्हा बच्चा ठुमक ठुमक कर चलता हुआ। ये सपना आए तो जल्द ही अप्रत्याशित धन मिलने वाला है, किसी ऐसे स्रोत से जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। 16वां संकेत, रात में बांसुरी या घंटी की आवाज। एक पल के लिए ही सही, रात को एक मीठी आवाज आए, बांसुरी जैसी या मंदिर की घंटी जैसी।
ये आवाज कहती है घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम लीजिए और सो जाइए। उस आवाज का पीछा मत करिए और इस अनुभव को सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को बताइए। बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। और अंतिम, रात 12 से 3 के बीच पायल की आवाज। संगत जी, ये सुनकर डरिए मत। ये अशुभ नहीं है। ये मां लक्ष्मी के आने का संकेत है। उस वक्त आंख खुली तो शांत रहिए, मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, अपनी इच्छा मन में कहिए और सो जाइए। राधा स्वामी जी, संगत जी, अब सबसे जरूरी बात, आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच टूटती है। ठीक है, संकेत मिल गया, लेकिन अगर आपने उस वक्त कुछ नहीं किया तो ये संकेत व्यर्थ हो जाएगा। परमात्मा ने दरवाजा खटखटाया, आपने नहीं खोला, तो क्या करें? उठ जाइए। हां, दोबारा मत सोइए, ये गलती मत करिए। उठकर पानी पिएं, मुंह धोएं, यदि संभव हो तो स्नान करें और बैठ जाइए। परमात्मा का ध्यान करें। मन में जो भी इच्छा है वो उनके सामने रखें। उस वक्त मांगी हुई दुआ खाली नहीं जाती। और अगर उठ नहीं सकते तो कम से कम भगवान का नाम लेकर सोइए। ऐसे ही मत जाइए, वरना ये सुनहरा समय हाथ से निकल जाएगा। राधा स्वामी जी, संगत जी, अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। सुबह उठने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हें अनदेखा करने से पूरे दिन की ऊर्जा बिगड़ जाती है। पहली बात, बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल मत देखिए। सुबह उठते ही फोन उठाना दिमाग को झटका देता है। पूरी रात मन शांत था और अचानक दुनिया भर की खबरें, संदेश, नोटिफिकेशन सब एक साथ। सुबह का पहला दृश्य ईश्वर का, जल का या प्राकृतिक प्रकाश का होना चाहिए, स्क्रीन का नहीं। दूसरी बात, उठते ही गुस्सा या बहस मत करिए। सुबह का समय मन की पवित्रता का समय है। इस वक्त बोले गए कठोर शब्द पूरे दिन को प्रभावित करते हैं। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द जल्दी फल देते हैं। नकारात्मक बोलेंगे तो नकारात्मक फल मिलेगा। तीसरी बात, खाली पेट चाय मत पिए। पहले 1 गिलास पानी, फिर कुछ और। चाय सीधे खाली पेट जाए तो एसिडिटी, कमजोरी और पाचन की समस्या होती है। शरीर को पहले जगाइए पानी से। चौथी बात, किसी की बुराई मत करिए। सुबह जो शब्द निकलते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। नकारात्मकता बोलने से वही नकारात्मकता आपके जीवन में लौटती है। पांचवी बात, आलस्य में पड़े मत रहिए। उठकर बिना कारण लेटे रहना मन को भारी करता है। जो लोग तुरंत उठते हैं वो ज्यादा ऊर्जावान और सफल होते हैं। छठी बात, बिना मुंह धोए किसी से बात मत करिए। रात भर मुंह में बैक्टीरिया बनते हैं और शास्त्र भी कहते हैं बिना प्रातः स्नान या कम से कम मुंह धोए बोले गए शब्द प्रभावहीन होते हैं। सातवीं बात, गंदे या रात के पुराने कपड़े मत पहनिए। साफ कपड़े पहनना मन में सकारात्मकता लाता है, घर में ताजगी आती है। आठवीं बात, सुबह भारी फैसले मत लीजिए। सुबह का समय हल्के कामों के लिए है। टहलना, जल पीना, ध्यान, संकल्प। भारी निर्णय बाद में। नौवीं बात, बच्चों पर चिल्लाते हुए सुबह की शुरुआत मत करिए। घर की सुबह घर का चेहरा होती है। अगर शुरुआत चिल्लाहट से हो तो पूरे घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है। धीरज से जगाइए, मधुर आवाज से। 10वीं बात, उठते ही दरवाजा खोलकर बाहर की गंदगी मत देखिए। सुबह का पहला दृश्य शुभ होना चाहिए। 11वीं बात, बाथरूम में तेज आवाज में पानी मत चलाइए। सुबह नर्वस सिस्टम नाजुक होता है। अचानक तेज आवाज मन को असंतुलित करती है। धीरे से शुरुआत करिए। 12वीं बात, उठते ही पैसों की चिंता मत करिए। अध्यात्म कहता है जो उठते ही धन की चिंता करता है, धन उससे और दूर भागता है। पहले मन स्थिर करो, फिर योजना बनाओ। 13वीं बात, तुरंत टीवी या रेडियो मत चलाइए। सुबह का पहला 1 घंटा इलेक्ट्रॉनिक शोर से दूर रखिए, इससे आंतरिक शक्ति बढ़ती है। 14वीं बात, झाड़ू मत लगाइए उठते ही। रात भर घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। सुबह तुरंत झाड़ू लगाने से वो ऊर्जा बिखर जाती है। 15वीं बात, आंखें मल मल कर मत खोलिए। आंखें नाजुक होती हैं, धीरे से खोलिए, पहले हल्की रोशनी में, पानी से। 16वीं बात, उठते ही काम की दौड़ में मत लग जाइए।
शरीर को नींद से जागकर सामान्य होने में 15 से 20 मिनट चाहिए। इस बीच शांत रहिए, पानी पिएं, फिर काम। 17वीं बात, पिछले दिन की गलती या दुख याद मत करिए। सुबह नई शुरुआत का समय है। पुरानी बातों को वहीं छोड़िए जहां थीं। ब्रह्म मुहूर्त में मन जितना शुद्ध रहे, वही ऊर्जा दिन भर काम आती है। 18वीं बात, ठंडी हवा या एसी में तुरंत मत बैठिए। सुबह शरीर का तापमान कम होता है। अचानक ठंड, सर्दी, सिर दर्द, कमजोरी ला सकती है। आयुर्वेद कहता है शरीर को धीरे धीरे गर्माहट दो। और आखिरी बात, उठते ही भोजन के बारे में मत सोचिए। सुबह का पहला काम तन और मन को संतुलित करना है। ध्यान, जल, पूजा। भोजन बाद में आता है, जब पाचन अग्नि पूरी तरह जाग जाए। राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो बातें हमने कही वो कोई नई बातें नहीं है। ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई है। हम बस वो दोहरा रहे हैं जो सदियों से कहा जाता आया है। अगर अगली बार रात के 3 बजे आपकी आंख खुले तो घबराइए मत, डरिए मत। बस एक पल के लिए रुकिए, मन को शांत करिए और समझिए कोई आपको बुला रहा है। जवाब दीजिए। राधा स्वामी जी। हुजूर जी की दया सदा बनी रहे। कमेंट में जरूर लिखें राधा स्वामी जी और आप कहां से देख रहे हैं। लाइक करें अगर एक भी बात दिल को लगी। सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, शेयर करें, किसी एक को भेजें जिसे आज इन जवाबों की जरूरत है। हर कमेंट पढ़ा जाता है। धन्यवाद।